ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जितना रोचक कल का चुनाव परिणाम का दिन रहेगा, उतना ही रोचक प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में ग्रह दशाओं का योग भी रहेगा। जितना ज़्यादा सब लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, उतना ही ज्योतिषी लोग भी यह जानने के लिए उत्सुक हैं। तो मोदी जी वृश्चिक राशि के हैं, उनकी कुंडली मेरे पास है। जो भी मीडिया में उपलब्ध है प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली, वही देख के मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ। तो वृश्चिक राशि की कुंडली है, जैसा कि ये वृश्चिक राशि पे शनिदेव की ढैया चल रही है। और इस समय कुंडली में प्रधानमंत्री मोदी जी के कुंडली में दशा चल रही है मंगल की, और मंगल में इनके शनि की अंतरदशा भी चल रही है। यह एक बहुत रोचक बात है, क्योंकि क्या होता है, ढैया बीजेपी की कुंडली में भी चल रही है और मोदी जी के कुंडली में भी ढैया चल रही है। ढैया और साढ़े साती का मतलब क्या होता है, यह हमारे जीवन में न्याय करने आते हैं। जो भी हमारे कर्म होते हैं उसका न्याय करने शनिदेव जो है ढैया और साढ़े साती में उसका फल हमें देने आते हैं। तो यह बहुत ही रोचक इस समय चल रहा है दोनों लोगों के, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के कुंडली में। तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के मंगल की दशा चल रही है और उनके शनि की अंतर दशा चल रही है। और सबसे रोचक बात क्या है कि कल इनके शनि की अंतर दशा जो है कल ही समाप्त भी हो रही है। तो न्याय देकर के शनि कल जा रहे हैं। ढैया तो अगले 25 तक मार्च तक चल रही है, लेकिन अंतर दशा शनि की जा रही है। और जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो इनके चंद्र की दशा चल रही थी। चंद्र और मंगल लग्न में बैठ करके इनको राजयोग दे रहे हैं, और साथ में इनके भाग्य के मालिक भी चंद्र हैं। तो इनके भाग्य से जाके लग्न में राजयोग लक्ष्मी योग बना करके इनको प्रधानमंत्री बना दिए। उसमें भी शुक्र की दशा चल रही थी, राहु की अंतर दशा चल रही थी। और चंद्र शुक्र राहु गुरु के प्रारदशा में बने थे। और इस समय जो है प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के मंगल की दशा, शनि की अंतर दशा, गुरु राहु मंगल चल रहे हैं। आधे दिन तक तो इनके चलेंगे चंद्र इनके चलेंगे चतुर्थ भाव में इनके शनि चल रहे हैं। और शनि चूंकि सस राजयोग बना के बैठे हुए हैं जो है, और लग्न के शत्रु भी हैं, ये भी है एक। लेकिन हाँ, अस्त हैं और डिग्री उनकी 19 है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी साथ में चंद्र रहेंगे और आधे दिन तक रहेंगे, तो मानसिक तनाव तो 100% आधे दिन रहना ही रहना है। स्थिति बहुत नाजुक रहेगी कि हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। क्योंकि इस बार क्या है ना, जब हम केपी कुंडली देखेंगे तो इस बार के शत्रु पक्ष बहुत मजबूत है। पूरा 41 मिल रहा है। पूरे कुंडली में 12 खानों में सबसे ज्यादा नंबर मोदी जी के बीजेपी के कुंडली में षष्ठ भाव के मिल रहा है, क्योंकि शत्रु पक्ष इनके बहुत मजबूत रहेंगे। और एक रोचक बात क्या है कि जो है राहु इनके पंचम में चल रहे हैं। तो राहु पंचम में अच्छा फल तो देते हैं, आश्चर्यजनक स्थितियां बनाते हैं, ये तो है। लेकिन जुगाड़ भी, राहु जुगाड़ के लिए जाने जाते हैं। तो इस बार की जो सरकार बनेगी वो राजनीतिक जोड़ जुगाड़ भी, क्योंकि ये राहु का स्वभाव होता है, कि वजह से करने तो पड़ सकते हैं, ये तो है 100%। तो और मंगल अभी 1 तारीख को वहां से हट गए, एक बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन हाँ, क्या है कि इनके लग्न के मालिक मंगल हैं और वो जाके बैठे हैं षष्ठ घर में, तो ये शत्रु का घर हो गया। तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन डिग्री 0% है, तो शत्रु भाव तो इन्हें परेशान करेगा ही, क्योंकि लग्न बहुत ज्यादा इनका नहीं मजबूत है। और इनके सप्तम भाव में एक बहुत स्थिति बनी है अच्छी, गुरु बुध सूर्य शुक्र, ये जो 4 ग्रहों का योग है, ये इनको एन केन प्रकारेण गड़बड़ से गड़बड़ स्थिति में भी इनको जीतने के लिए ये इनका साथ देगा ग्रह। क्योंकि इनके सप्तम भाव में गुरु और बुध और शुक्र, सूर्य और शुक्र हैं। गुरु और शुक्र वैसे ही राजयोग देते हैं।
सूर्य और बुध तो बुधादित्य राजयोग देते ही हैं। इन चारों ग्रहों की दृष्टि इनके लग्न भाव पे पड़ रही है, और जब ये चारों ग्रह की युति बन करके लग्न भाव को देखेगा तो लग्न भाव बहुत मजबूत हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इनका अच्छा खासा बना रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, ये भी बहुत रोचक बात है कि बीजेपी की कुंडली में शनि की ढैया और मोदी जी के कुंडली में शनि की ढैया और शनि की ही अंतरदशा में अगर मोदी जी कल जीत जाते हैं तो यह जो है, अगर जीत जाते हैं तो यह जीत हमेशा के लिए जो है उनको एक ईमानदार नेता, एक ईमानदार छवि के नेता के रूप में हम सभी को मान लेना चाहिए, क्योंकि यह न्याय होगा और यह न्याय करने के लिए शनि आ रहे हैं और कल ही आके करके जा रहे हैं। तो यह जीत गए तो फिर यह हमेशा के लिए ठप्पा लग जाएगा कि मोदी जी एक ईमानदार नेता हैं। अगर हार गए तो कल ही ये न्याय हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।